देख लो हमको करीब से, आज हम मिले हैं नसीब से। हो देख लो हमको करीब से। रुक जाइए, स्टॉप। वैलेंटाइन वीक बहुत अच्छा चल रहा है, जहाँ पर आपने रोजेस शेयर किए, आपने चॉकलेट्स दिए, टेडीज दी, बहुत अच्छा हैप्पी हैप्पी मोमेंट चल रहा है आपका। मैं आपको ये भी बोलूँगी कि चलो प्रपोज डे के दिन प्रपोज भी कर लेना। किस डे के दिन कुछ हद तक मे भी शायद कुछ कपल जहाँ पर लगता है कि दे आर मैच्योर इनफ, वो ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वहाँ पर स्टॉप हो जाइए। किस के बाद आपकी जो ज़िंदगी है कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर कितना मोड़ लेगा, क्या ये पर्सन बिल्कुल सही है, क्या इस पर्सन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। यानी कि किस डे और ये प्रपोज डे, आपकी वैलेंटाइन डे, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारे पीक्स को लेके आती है। आपके जो इमोशंस होते हैं बहुत ज़्यादा पीक्स होता है, लेकिन कहाँ पर आपको संभलना है इसकी भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस बात को आप समझें। दिल हमारा बहुत कुछ कहता है, बार बार उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करता है जिसकी ज़रूरत हमारी लाइफ में नहीं है। लाइफ में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, सही समय आने पे सब चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन किस करना या फिर बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला पर्सन आपका यूज़ कर रहा है, क्या वो वीडियोस बना रहा है, क्या वो किसी तरह के जो हिडन कैमराज हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि हम तो अपने आप को सौंप दे रहे हैं, देख लो हमें करीब से, आज हम मिले हैं नसीब से, लेकिन ये जो मुलाकात है ना, कहीं ये आपकी ज़िंदगी के लिए भारी ना पड़ जाए। तो एक बार रुकना ज़रूरी है। वैलेंटाइन डे बहुत अच्छे से मनाइए, प्रपोज करिए अगर आपको प्रपोज करना है। आपकी एक लगता है कि नहीं इस टाइम पे हमें बोलना ज़रूरी है, आप इतने मैच्योर इनफ हो कि अपने लाइफ के बारे में सही डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कम उम्र के हैं, आपको अपना ज्ञान ही नहीं है, तो आप कैसे डिसीजन लोगे। तो एक बार आपको समझना ज़रूरी है। और आप यकीन नहीं मानिएगा, वैलेंटाइन डे एक ऐसा पीक टाइम होता है जहाँ पर लोगों के हद से ज़्यादा इमोशंस आने लगते हैं। तो उस इमोशन की वजह से कहीं कोई गलत कदम ना उठ जाए, इसके बारे में भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं, बहुत अच्छी दुनिया होती है, लेकिन 1% ऐसे भी कुछ पर्सन होते हैं जो कि मे बी आपका यूज़ कर सकते हैं। एक भरोसा होता है जो धीरे धीरे हमारे मन में डेवलप होता है, लेकिन कोई कितना आपके भरोसे पे खरा उतर रहा है, कोई कितना आपके लिए सही कर रहा है। कोई अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि एक टोकन ऑफ लव है कि हम किस कर सकते हैं, वी आर मैच्योर इनफ, हम 18+ हैं, हमारी एक राइट बनती, हम किस कर सकते हैं, दैट इज आवर राइट। राइट तो सही है, लेकिन क्या आपने जो किस किया वो कहीं किसी तरह का अफसोस तो नहीं बनने वाला है लाइफ में, या फिर कहीं कोई आपका कोई हिडन कैमरा से उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कोई आपके नाम को बदनाम तो नहीं कर रहा है। यानी कि हर वो चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि ये जो पीक्स ऑफ इमोशंस होते हैं ना, वो आते हैं लेकिन फिर वो चले भी जाते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, अगर मान लीजिए कि आपके मन में बहुत इमोशंस आया, अगर आप दिन भर अगर आपने लव स्टोरीज देखी है, तो माइट भी चांसेस कि आपके मन में प्यार डेवलप हो जाए। लेकिन वहीं पर अगर आप बहुत ज़्यादा हॉरर चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि हमारे पीछे कोई है, कहीं कोई बाथरूम में तो नहीं है। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे वो देखने से जो आपके सराउंडिंग्स होते हैं उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर संभलना है, अपने आप को संभालिए, एक पल के लिए पीछे ज़रूर देख लीजिए कि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं, तो इसका खामियाजा पीछे, यानी कि जो आपके पीछे वाले जो रिश्ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो वो सबके बारे में सोच रहा है, और बहुत सारे लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो कि शादीशुदा हैं, ऑलरेडी वो किसी के साथ इंगेज हो गई हैं, या फिर कोई एक लड़की है जिसको पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है, कोई लड़का है जो पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसका जो सारा का सारा फोकस है वो उन सारी चीज़ों के ऊपर है, तो वो अपने करियर से भी डेविएट हो रहा है। तो आपको एक पल के लिए पीछे ज़रूर देखना है कि क्या आपने जो कदम उठाया वो सही है। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, प्यार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है। अगर लगता है कि ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है या सकती है, आप उनको टाइम दीजिए। अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद भी अगर ये प्यार जीवित है, अगर ये प्यार के अंदर जो इमोशंस है ना, अगर वो जीवित है, तभी आप उनका हाथ थाम लीजिए। क्योंकि जो पीक ऑफ इमोशंस होते हैं, हर कोई को 2 महीने 3 महीने में कभी ना कभी किसी से अट्रैक्शन हो जाएगा, कभी भी किसी से प्यार हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्यार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर टिका हुआ है,
और विदाउट अगर किसी तरह का आपको कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं है, फिर भी अगर ये प्यार टिका हुआ है तो ही वो असली प्यार है। लेकिन ये जो बाहरी जो दुनिया चल रही है ना, जहाँ पर प्यार प्यार, बहुत सारे आपने रील्स भी ऐसे देखे होंगे जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं ये रियल में ये प्यार है, लेकिन एग्जैक्टली वो प्यार नहीं होता है। जो इमोशंस 2 साल 4 साल 5 साल तक भी टिका हुआ है और सेम उसी इंटेंसिटी के साथ टिका हुआ है, तो हो सकता है कि वो आपकी लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है। क्योंकि सबसे पहले आपको फोकस आपका खुद का करियर करना है। खुद के करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि आपको सेटल होने में 5 साल का समय लगेगा, 4 साल का समय लगेगा, वो 4 साल के बाद भी अगर वो इंसान आपके साथ खड़ा हुआ है, उसके बाद आप उनसे शादी की बात करिए और उनके लिए हद से ज्यादा लड़ाई कर लीजिए। चाहे वो इंटरकास्ट मैरिज हो, चाहे वो कोई सी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अगर वो प्यार आपका टिका हुआ है, अगर आपको लगता है कि यही है जो मेरे लाइफ में आ सकता है या सकती है, आप उसके लिए फाइट बैक करिए। लेकिन सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज होनी चाहिए कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस करें। एक बार अगर आप सेटल हो जाते हैं, इतना माइंड क्लियर हो जाता है, माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि हम जिसके साथ इन्वॉल्व हैं वो भी हमारा साथ देगा या देगी और आगे चल के हमारा प्यार कामयाब होगा, तो आप उस प्यार के लिए पूरी तरह से फाइट बैक करिए। उसको हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा लीजिए। अगर आप कुछ चीज आपने हासिल की है, आप किसी पद पे हो, आपकी खुद की वैल्यू है, तो लोग भी आपकी बात सुनेंगे और आपके प्यार के ऊपर भरोसा रखेंगे और आपकी शादी भी उनसे कराएंगे। और शादी के बाद तो बहुत सारी चीजें हैं आपके साथ। आपको जो चीजें करनी है, प्रपोज डे मनाना है, किस डे मनाना है, वैलेंटाइन डे मनाना है, आपको जो करना है आप कर लीजिए। लेकिन वंस अ वाइल आपको ये सोचना जरूरी है कि आज और आने वाले कल में इन समय का डिफरेंस को समझिए, क्योंकि जो सही समय के साथ जो सारी चीजें होती है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय से पहले आप चीजों को, अगर मान लीजिए कि अगर 2 साल का बच्चा है, उसको अगर 5 साल वाले खिलौने दे दीजिएगा या मान लीजिए कि साइकिल दे दीजिएगा, तो वो नहीं चला पाएगा। और किसी तरह से अगर वो चला भी लिया, एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, वो चला भी लिया तो वो गिर जाएगा। यानी कि जो एज पे जिस चीज की जरूरत होती है वही वो चीज कामयाब होती है। तो आपके लाइफ में ये सारे जो हसीन जो लम्हे हैं वो सब कुछ आने वाले हैं, लेकिन अपने आप को अभी के अभी आपको कंट्रोल करना है। अभी के अभी आपको ये सोचना है कि हमारी मोस्ट प्रायोरिटी क्या है। तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तमाम तरह के रील्स भी देख रहे हैं, तो एक बार स्टॉप करिए, थोड़ा सा रील्स को भी पॉज करिए कि आप ये काम जो कर रहे हैं, जो इतने घंटों घंटों रील्स देख रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं देखना चाहिए इतना। आप अपने काम के ऊपर फोकस करिए, जहां पर थोड़ा सा समय ऐसा लगता है कि हाँ मिल रहा है, थोड़ा सा आप इसको स्पेयर कर सकते हैं। जैसे कि 15 मिनट आपने रील देख लिया, चलो वो सही है, लेकिन ओवर यूज अगर आप कर रहे हैं वो भी गलत है। तो फोन का ओवर यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और रही बात कि आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, और बिल्कुल अगर आप अपने ऊपर कन्फाइंड रहेंगे, अपने जो करियर के ऊपर अगर आप फोकस रहेंगे, तो आपकी मनपसंद की भी शादी हो जाएगी। होपफुली इस वीडियो में समझाने का तरीका आपको समझ में आया। बहुत सारे लोग उससे कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि सारी रंगीन बातें ही नहीं कर रही हूँ मैं। रंगीन बातों के साथ ही साथ कुछ जो चीज़ें हैं जो कि एकदम असलियत है, उनको भी फोकस करना ज़रूरी है। रंगीन बातों के लिए तो बहुत सारे कंटेंट आपको पड़े हुए हैं, लेकिन एक बार आईना दिखाना भी ज़रूरी है। अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट करें, पीछे देखें, मुड़ करके देखें कि एक्चुअली हमने क्या मिस किया है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।